जहां वो जीवन की उम्मीद लेकर पहुंचे थे, वहां उनको मौत मिली। जहां वो फरियाद लेकर पहुंचे थे, वहां चीख पुकार मिली। जहां वो दुख को खत्म करने का भरोसा लेकर गए थे, वहां पर उनके लिए दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक ऐसा सत्संग जो मौत का कब्रगाह बन गया। इधर उधर बिखरे चप्पल, बिखरे हुए सपने, सब कुछ गवाही दे रहे थे 100 से भी ज्यादा मौतों का। सत्संग में भगदड़ के भूत ने ऐसा कोहराम मचाया कि देखते ही देखते पूरे इलाके में लाशें ही लाशें बिछ गई। आप भी उस सत्संग में थी? अब इसे शासन प्रशासन की लापरवाही कहे, सत्संग के आयोजकों की नासमझी या फिर कुछ और। सिर्फ एक काफिले से आगे निकलने के चक्कर में लोगों के बीच ऐसी अफरा तफरी मची कि देखते ही देखते इस अफरा तफरी ने भगदड़ की शक्ल अख्तियार कर दी और लोग बेमौत मारे जाने लगे। आप देख रहे हैं जीवन 24 न्यूज डिजिटल और आपके साथ मैं तनु तिवारी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 2 जुलाई को हुई घटना ने सबको तोड़कर रख दिया है। भोले बाबा के सत्संग में अचानक से भगदड़ मचने से 100 से ऊपर लोगों की मौत होने की खबर है। वहीं कई लोग घायल हैं। हालांकि मौतों का आंकड़ा बढ़ते ही जा रहा है। इसी बीच अब इस केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए बड़ा खुलासा हुआ है। बुधवार को हाथरस से आगरा आए 21 शवों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है। इसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादातर लोगों की दम घुटने से मौत होने का जिक्र है। जिस सत्संग में यह हादसा हुआ, उन्हें संत भोले बाबा, जिन्हें नारायण साकार हरि भोले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। लोग जानने के लिए बेचैन हैं कि आखिर कौन है जिसको देखने और आशीर्वाद लेने के कारण इतने लोगों की जान चली गई। आइए जानते हैं कि भोले बाबा नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल जाटव कौन है। नारायण साकार हरि एटा जिले से अलग हुए कासगंज जिले के पटियाली के बहादुरपुर गांव के निवासी है। उत्तर प्रदेश पुलिस की नौकरी की शुरुआती दिनों में वो स्थानीय अभिसूचना इकाई LIU में तैनात रही और करीब 28 साल पहले छेड़खानी के एक मामले में अभियुक्त होने के कारण निलंबन की सजा हुई। निलंबन के कारण सूरजपाल जाटव को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। हालांकि इससे पहले सूरजपाल जाटव करीब 18 पुलिस थाना एवं स्थानीय अभिसूचना इकाई में अपनी सेवाएं दे चुके थे। इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार बताते हैं कि छेड़खानी करने वाले मामले में सूरजपाल एटा जेल में काफी लंबे समय तक कैद रहे और जेल से रिहाई के बाद ही सूरजपाल बाबा की शक्ल में लोगों के सामने आए, जिसके बाद उन्होंने प्रवचन करना शुरू कर दिया था। वह अपनी पत्नी के साथ सत्संग का कार्यक्रम करते हैं और पटियाली वाले साकार विश्व हरि बाबा के नाम से जाने जाते हैं। उनके सत्संग में हजारों की संख्या में लोग आते हैं। भोले बाबा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली समेत देश भर में लाखों अनुयायी हैं। आपको याद दिला दें कि कोरोना के समय भी भोले बाबा का सत्संग कार्यक्रम विवादों में आया था। तब उन्होंने अपने सत्संग के लिए सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति मांगी थी, लेकिन बाद में 50,000 से ज्यादा लोग उनके सत्संग में आए। भारी भीड़ के चलते प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई थी। इस बार भी कहा जा रहा है कि कार्यक्रम के लिए जितने लोगों के शामिल होने की बात प्रशासन को बताई गई थी, उससे ज्यादा लोग जुट गए थे। खास बात यह है कि इंटरनेट के जमाने में जहां अन्य साधु संतों और कथावाचकों से इतर ये सोशल मीडिया से बाबा काफी दूर है। बाबा का कोई आधिकारिक अकाउंट किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं है। कथित भक्तों का दावा है कि नारायण साकार हरि यानी भोले बाबा की जमीनी स्तर पर खासे अनुयायी है। भोले बाबा के एक भक्त ने बताया कि उनके जीवन में कोई गुरु नहीं है। VRS लेने के बाद उन्हें अचानक भगवान से साक्षात्कार हुआ और उसी समय से उनका झुकाव अध्यात्म की ओर हो गया। वही भगवान की प्रेरणा से उन्होंने जान लिया और यह शरीर उसी परमात्मा का अंश है और उनका असली नाम सूरजपाल है। वो कासगंज के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि हर मंगलवार को वो सत्संग करते हैं। अभी मैनपुरी में सत्संग हुआ है, उसके बाद यहाँ शुरू किया गया था। बता दें कि पश्चिमी यूपी के अलीगढ़ हाथरस जिले में भी नारायण साकार हरि का कार्यक्रम हर मंगलवार को आयोजित किया जाता है, जिसमें हजारों की तादाद में भीड़ उमड़ती है। इस दौरान भोले बाबा से जुड़े हजारों स्वयं सेवक एवं स्वयं सेविकाएं खाने पीने से लेकर भक्तों के लिए जरूरी इंतजाम करते हैं।
दिलचस्प ये भी है कि नारायण साकार अपने भक्तों से कोई भी दान दक्षिणा और चढ़ावा आदि नहीं लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके कई आश्रम स्थापित हो चुके हैं। खास बात यही कि सत्संग में उनके अतिरिक्त अन्य किसी भी देवी देवता की तस्वीर या मूर्ति नहीं होती है। सत्संग में सर्वाधिक संख्या महिलाओं की रहती है और वो सत्संग में एक कुर्सी पर वो ब्लेजर, शर्ट, पैंट, चश्मा लगाकर और दूसरी तरफ उनकी पत्नी बैठती है। सत्संग में सर्वाधिक संख्या महिलाओं की रहती है। बच्चों और बुजुर्गों को सत्संग में न लाने की नसीहत साकार हरि की तरफ से दी जाती है। वहीं एक भक्त के अनुसार बाबा की बिना दूध वाली चाय बहुत चमत्कारी है, जिसका सेवन करने से मात्र दर्द, बीपी, शुगर, थायराइड, किडनी, पेट की समस्याएं दूर हो जाती है। सत्संग के मध्य में ही वह चाय भक्तों में वितरित की जाती है, जिसे पीने के लिए सभी टूट पड़ते हैं। कुछ तो केवल चमत्कारी चाय के लिए ही सत्संग में दूर दूर से आते हैं। जिन्हें यह चाय मिलती है वो खुद को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। नारायण साकार विश्वहरि ने अंधविश्वास के जाल में लाखों लोगों को फंसा लिया। वह अपने मायावी बोल और उपायों से खुद को ईश्वर बताते हैं। इसी के चलते लोग चमत्कार की आस करते हैं। इसी के दम पर विश्वहरि ने अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। सत्संग में आशीर्वाद और चमत्कार से समस्त कष्ट दूर करने की उम्मीद से ही सिकंदराव के सत्संग में दूर दराज से लाखों भक्त आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके लिए वो दिन आखिरी दिन होगा। बता दें कि महिलाओं को सबसे आगे बैठाने की यहाँ व्यवस्था की जाती है। सत्संग में एक विशेष दिन 1500-200 महिलाएं पीली लाल साड़ी पहनकर पहुंचती है। उन्हें साकार हरि के आसन के निकट ही प्राथमिकता के आधार पर जगह दी जाती है। सेवादार महिलाओं को यह विश्वास दिलाते हैं कि यदि प्रवचन के दौरान साकार हरि की एक दृष्टि उन पर पड़ गई तो उनका कल्याण हो जाएगा, वैवाहिक जीवन सुखमय बन जाएगा, सदा सुहागिन का आशीर्वाद स्वतः मिल जाएगा। बता दें कि बाबा के चरणों की रज को भी भक्त चमत्कारी मानते हैं। इसी चरण रज के लेने के चक्कर में सिकंदराव के गांव फुलरई में भीषण हादसा हुआ, जिसमें न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवा बैठी। साकार हरि व्यक्तिगत रूप से किसी भक्त से ना तो भेंट करते हैं और ना ही संवाद। भक्त उनके चरणों की रज लेकर जाते हैं। कई बार तो उनका काफिला जिस मार्ग से गुजरता है वहां से रज को माथे से लगाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। कई बार तो लेट ही जाते हैं ताकि रज पूरे शरीर में लग जाए। महिलाएं आंचल व अन्य कपड़े में उनके चरण रज भरकर ले जाती है ताकि कोई शारीरिक कष्ट आए तो उसका इस्तेमाल कर ले। घर में ही रज रहेगी तो उनका भी वास रहेगा, ऐसी भी मान्यता भक्त रखते हैं। ऐसे ही कथित चमत्कारों से साकार हरि का बड़ा मायावी संसार बना लिया था उन्होंने, जिसके अंदर न जाने कितने भक्तों ने न जाने कितने सपने सजाकर उस दिन सत्संग में पहुंचे थे। बता दें कि इस घटना पर राजनीति भी खूब हो रही है। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा। साथ ही तमाम नेता हैं इस पर बयान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जल्द से जल्द गुनाहगार गिरफ्तार किया जाए और ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो उसका लेकर संज्ञान किया जाए। बता दें कि मुख्यमंत्री घटनास्थल पर भी पहुंचे थे और वहां जाकर उन्होंने जायजा लिया था। वहीं इस घटना के बाद और ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी भी हाथरस पहुंचकर पीड़ित लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन इस घटना के बाद से सवाल यही उठता है कि ये घटनाएं अक्सर होती रहती है। न जाने कितने बाबाओं और अंधविश्वास के चक्कर में कितने लोगों ने जान गंवा दी है। भगदड़ के नाम पर इन ढोंगी बाबाओं के चक्कर में न जाने कितने लोगों की जान चली जाती है, लेकिन इन बाबाओं पर कोई एक्शन नहीं होता है। बता दें कि भोले बाबा अभी तक फरार है। अब देखते हैं कि इनकी गिरफ्तारी कब तक होती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहें GBN 24 डिजिटल न्यूज।